आज इंशाअल्लाह हम सुकून का बयान पढ़ेंगे। सुकून किसे कहते हैं? जज़म। सुकून का दूसरा नाम जज़म है। सुकून का दूसरा नाम जज़म है। जज़म और सुकून एक लफ्ज़ हैं। सुकून को जज़म भी कहते 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 हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। जिस सुकून पर ज़बर जिस हर्फ पर जज़म हो, जिस हर्फ पर जज़म हो, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। उसको साकिन उस कहते हर्फ हैं। को साकिन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए नून साकिन किसे कहते हैं, तो क्या मतलब होगा? नून साकिन यानी जज़म वाला नून। नून साकिन यानी जज़म वाला नून। वाव साकिन यानी जज़म वाला वाव। या साकिन यानी जज़म वाला या। साकिन हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। साकिन हर्फ को क्या करते हैं? जिस हर्फ पर भी जज़म लगा हो, जो हर्फ भी साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। यह आपको मालूम है? जी आप सर। एक बार और ध्यान से सुनिए। सुकून जज़म का बयान। सुकून को जज़्म भी कहते हैं। सुकून को जज़्म भी कहते हैं। जज़्म भी कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़्म हो उसको साकिन कहते हैं। साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। साकिन वाले हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। सुकून की मिसालें देखिए आप ज़बर के साथ किस तरह से है। जब हम हिज्जा करेंगे तो किस तरह से हिज्जा करेंगे? हमज़ा बा ज़बर अब। बा में जज़म लगा है, बा में सुकून लगा है। हमज़ा बा ज़बर अब। बोलिए हमज़ा बा ज़बर अब। हमज़ा बा ज़बर अब। बा ता ज़बर बत। बा ता ज़बर बत। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जज़म का बयान और सुकून का बयान। हम जज़म का दूसरा नाम सुकून है। सुकून और जज़म एक ही लफ्ज़ हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ हमज़े साकिना का बयान। हमज़े साकिना। हमज़े साकिना यानी हमज़े साकिना यानी जज़म वाला हमज़ा। जी। जज़म वाला हमज़ा, सुकून वाला हमज़ा। हमज़े साकिना यानी जज़म वाला सुकून वाला हमज़ा। हमज़े साकिना को कैसे पढ़ेंगे? हमज़े साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। हमज़े साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे। देखिए उसकी मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। बा, बा में ज़बर लगा हो और हमज़ा में जज़म लगा हो। किस तरह से पढ़ेंगे? झटका दे करके बा। या यो। इसी तरह से पढ़ा जाता है हमज़ा साकिना को।
तो हमज़ा साकिना को झटके के साथ पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखें आप कि हमज़ा कभी अलिफ़ की शक्ल में आता है, कभी वाव की शक्ल में आता है और कभी या की शक्ल में आता है। हमज़ा कभी अलिफ़ की शक्ल में कैसा आता है? अलिफ़ के ऊपर हमज़ा बना हुआ रहता है। कभी वाव की शक्ल में आता है, कैसा आता है? वाव के ऊपर में हमज़ा बना हुआ रहता है। जी और कभी या की शक्ल में आता है। या की शक्ल में कैसा आता है? कभी या के ऊपर हमज़ा बना हुआ रहता है। जी तो हमज़ा साकिना को झटका के साथ पढ़ें। फिर मैं आपको ये बताया कि हमज़ा कभी अलिफ़ की शक्ल में, कभी वाव की शक्ल में और कभी या की शक्ल में आता है। जी जी